एपिसोड के शुरुआत में हमें हॉली दिखाया जाता है जो हार जाता है लूफी से। और जो नोआ शिप रहती है वो फिशमैन आइलैंड की तरफ गिरने लगती है। यहाँ पे लफी अपना थर्ड गियर से गैटलिंग कर रहा रहता है। वो नोआ शिप को तोड़ने की कोशिश कर रहा रहता है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि नोआ शिप बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है और फिश उससे सब डर के भाग रहे रहते हैं। यहाँ पे उन लोग कहते हैं कि अगर ये शिप हमारे ऊपर गिर गई तो हम क्या, पूरी फिशमैन आइलैंड तबाह हो जाएगा। उसके बाद उन लोग कहते हैं कि रुको, रोहर्ड ने हमारी जान बचाई है और ऐसे ही जान वाइट बियर्ड ने भी हमारी बचाई थी और फिशमैन आइलैंड को बचाया था। और आज हम वापस भागेंगे नहीं, हम इसकी मदद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें उन लोग ही दिखाए जाते हैं जहाँ लूफी अपनी पूरी दम लगा रहा रहता है, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही रहती है। लूफी तो शिप तोड़ ही रहा रहता है, उसके बाद वो तोड़ता रहता है। यहाँ पे फिर जो शिरा शो ही रहती है वो देख लेती है और उसके बाद उसको बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि मैं इसकी कैसे मदद करूं। और वो लूफी को देख के कहती है ये बहुत मेहनती है। और यहाँ पे हमारा लूफी कहता है कि मैं फिशमैन आइलैंड को बचा के रहूँगा, लेकिन अचानक से जो नोहा शिप है वो गिरना रुक जाती है। और यहाँ पे फिर वो कहती है लूफी बस करो। यहाँ पे सी किंग्स आ जाते हैं वो नोहा शिप को बचाने। और यहाँ पे जो लूफी रहता है थक के मारे हंसता है और गिर जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ जो सी किंग्स रहते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का हमारी आवाज़ सुन सकता है और वो कहते हैं कि वो शिराशोई, ये शिप हमारी है। जो मरमेड थी प्रिंसेस पहले, वो हमें छोड़ के चले गई थी, इसलिए हम लोगों ने ये शिप बनाए थे और ये शिप हमारी है और अब हमें इसी के लेके जा रहे हैं जहाँ पे इसकी जगह थी। और वो जो बच्चा है तुम उसको बचाओ, नहीं तो वो मर जाएगा। और शिराशोई उन लोग का शुक्रिया करती है और जो नोआ शिप रहती है वो सीकिंग यहाँ से लेके चले जाते हैं। यहाँ पे लूफी बहुत ज़्यादा थक जाता है और सो जाता है। उसके बाद यहाँ पे शिराशोई आती है और कहती है लूफी ने हम सबको वाकई में बचा लिया है। यहाँ पे फिर लोग कहते हैं कि वो बच्चा हमारी आवाज़ सुन सकता है, जैसे कि पहले भी एक इंसान आया था जिसने हमारी आवाज़ सुनी थी। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गोल्डी रॉजर की शिप जा रही रहती है और यहाँ पे रॉजर कहता है कि ये किसकी आवाज़ है और मुझे ये क्यों सुनाई दे रही है। यहाँ पे जो गोल्डी रॉजर रहता है वो कहता है कि क्या हुआ, ये किसकी आवाज़ है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो बाकी सब बंदे रहते हैं फिशमैन पायरेट्स के, उन्हें वो पकड़ लिया जाता है और शिराशोई रोती है और कहती है कि लफ़ी का बहुत सारा खून रह गया है, कोई इसको ब्लड दो। लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्लड देने को तैयार नहीं रहता है और सब हिचकिचा रहे रहते हैं। तो यहाँ पे शिराशोई कहती है मेरा ब्लड तो ऐसा नहीं है, नहीं तो मैं दे देती। और सब लोग कहते हैं कि नहीं, ये फिशमैन आइलैंड रूल के ख़िलाफ़ है, अगर हमने दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। जिम्बे आता है और कहता है कि ठीक है, तुम मेरा खून ले लो, अगर तुम मेरा खून ले लोगे तो मैं फिशमैन आइलैंड में नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे ये मंजूर है। और वो कहता है कि तुम्हें जितना खून निकालना है निकाल लो। यहाँ पे लूफी उठता है और कहता है कि जिम्बे हमारी क्रू ज्वाइन करो। यहाँ पे फिर जिम्बे कहता है कि हाँ, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम है और जब मेरा वो काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर लूँगा। यहाँ पे फिर पार्टी होने लग जाती है, आवाज़ आती है कि उन लोग को पार्टी मिलेगी तो लोग पार्टी करने लग जाते हैं। पार्टी के बाद रॉबिन नेपच्यून को बुलाती है और कहती है मैंने ब्लूप्रिंट्स बना। और उसमें जो जॉय है किससे सॉरी बोल रहा है, वो किसके बारे में सॉरी बोल रहा है। तो नेपच्यून चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम ब्लूप्रिंट पढ़ सकती हो, तो कहती हाँ। तो नेपच्यून कहता है कि हाँ। नेपच्यून जो रहता है वो कहता है कि जॉय बॉय ने मरमेड प्रिंसेस से वादा किया था कि वो आएगा, लेकिन वो वादा नहीं कर पाया और वादा को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मरमेड प्रिंसेस ने वो शिप बनाई थी। और यहाँ पे जो रॉबिन रहती है वो उससे कहती है तुम्हारी बेटी पॉइजन है जो दुनिया को ख़त्म करने की ताकत रखती है, क्योंकि तुम्हारी बेटी जो है सी किंग्स को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे सब लोग अपनी पार्टी करने लग जाते हैं और अपना पास्ट ढूंढने लग जाते हैं और अपने पास्ट के बारे में यादें सोचने लग जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है
कि लफ़ी उन लोग जो है बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे रहते हैं और अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे रहते हैं। यहाँ पे नेपच्यून कहता है ऐसी बात का मुझे डर है कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। और यहाँ पे जो कारीबू रहता है जिसको मैं लिक्विड मैन बोलता हूँ, यहाँ पे जो हॉर्डी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा बुड्ढे बन जाते हैं दवाई के साइड इफ़ेक्ट से। और यहाँ पे सब लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे रहते हैं और जो वेंटर डेकन रहता है वो भी बच जाता है किसी न किसी तरह से। और यहाँ पे सब लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे रहते हैं और ब्रूक अपना सोल किंग वाला गाना बजा रहा रहता है। यहाँ पे जिम्बे कहता है कि मैं तुम लोग को बता दूँ न्यू वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उधर जाने के लिए तुम यहाँ तक तो आ गए लेकिन न्यू वर्ल्ड में नॉर्मल से नॉर्मल बंदे हागी यूज़ करते हैं और उन लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। न्यू वर्ल्ड में तुम एम्परर के अंदर काम करो। यहाँ पे वो बताते हैं कि जो अकोजी और अकाइनू है उनका झगड़ा हुआ है न्यू फ्लीट एडमायरर के लिए और वो दोनों अपना लड़ रहे हैं और दोनों ने 10 दिन तक लड़ाई की है और लड़ाई में अकाइनू जीत गया है और जो आकोजी है वो नहीं जीत पाया है और इससे बहुत बड़ा और आकोजी इसमें बहुत ज़्यादा घायल है। यहाँ पे लफ़ी पूछता है कि वो तो दोनों दोस्त थे ना, तो यहाँ पे जिम्बे बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन लोग दोस्त थे। अकाइनू फिर भी उसको छोड़ दिया क्योंकि उन लोग पहले मरीन में काम कर चुके थे और जो आकोजी है वो छोड़ चुका है और अभी जो राज कर रहा है वो है ब्लैक बियर, जिसने यंग को बन चुके न्यू वर्ल्ड में धमाल मचा चुका है और तुम्हें इससे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादातर तो तुम्हारे ही पीछे रहता है और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा रहेगा। और अकाइनो अभी फ्लीट एडमायरर बन चुका है। यहाँ पे कारीपुक जो लोग की सब बातें सुन लिया रहता है तो वो जाता है शिराशोही को पकड़ने, लेकिन सांजी और जोरो उसको बचा लेते हैं और शिराशोही बच जाती है। उसके बाद नामी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास ख़जाना है, तो वो कहता है कि हाँ तुम सब ले सकते हो। यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं ख़जाना लेने और यहाँ पे फिर वो लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़जाना है जो कारी बुक ने जमा करके रखा रहता है। वो कारी बुक को मारते हैं और बेहोश करके वो पूरा ख़जाना लेके चले जाते हैं। तो फिर कहते हैं ये क्राउन तो मैं पहनूंगा क्योंकि मैं पायरेट किंग जो बनने वाला हूँ। और लोग जा रहे रहते हैं तो फिशमैन की फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पे बिग मॉम का टेरिटरी रहता है और वहाँ पे उसका राज चल रहा रहता है। बिग मॉम के 2 बच्चे आ जाए रहते हैं, वो दोनों कहते हैं कि चलो हमें हमारा स्वीट दो, जैसे कि हम वादे के मुकाबले हुआ था। तो उसका राइट हैंड मैन कहता है कि नहीं, अभी हमारे उधर लड़ाई हुई थी, इसकी वजह से पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई है, इस बार हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 5-4 दिन का। तो कहता है कि नहीं, हम तुम्हें 1 दिन का ही टाइम दे सकते हैं, अगर तुमने नहीं दिया तो बिग मॉम पता है तुम्हें क्या करने वाली है। तो वो कहता है कि मैं बता रहा हूँ ना कि मैं नहीं, मेरे पास अभी उतना नहीं है। तो वहाँ पे आ जाते हैं लूफ़ी लोग। यहाँ पे वो अपना दाँत दिखाता है और कहता है देखो मेरे दाँत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पे लूफ़ी आता है और वो सोचता है स्वीट के बारे में, सुनता है तो कहता है कि हाँ स्वीट तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, सब स्वीट्स तो मैं ही खा लिया। तो सब लोग डर जाते हैं और यहाँ पे फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी। यहाँ पे बिग मॉम का फ़ोन आता है और बिग मॉम फ़ोन को देख ही रहती है। यहाँ पे जो वो लोग रहते हैं चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो बिग मॉम का फ़ोन है। बिग मॉम का फ़ोन जो है उठा लेता है लूफ़ी और कहता है कि मैं हूँ लूफ़ी, मंकी डी लूफ़ी, और मैं बनने वाला हूँ फ्यूचर पायरेट किंग, याद रखना। यहाँ पे बिग मॉम सुनती है डी तो समझ जाती है कि ये गाब का बेटा है, गाब का पोता है। वो कहता है कि हाँ तुम्हें क्या काम है। तो वो कहता है कि अभी हम लोग जो है हमारे पास उतना स्वीट नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारा ख़जाना है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरे फिशमैन आइलैंड को कुछ भी मत करना। बिग मॉम कहती है अगर मुझे स्वीट नहीं मिला तो मैं फिशमैन आइलैंड को तबाह कर दूंगी। यहाँ पे रफ़ी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी, एक बार मैं न्यू वर्ल्ड में घुस जाऊँ और तुम्हें हरा दूँ तो फिशमैन टेरिटरी मेरी रहेगी और फिशमैन टेरिटरी मैं बनाऊंगा और मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे जाऊंगा जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो यहाँ पे बिग मॉम सुन के बहुत खुश होती है और कहती है ठीक है तुम आओ तो मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगी। और यहाँ पे फिर उसका जो बेटे रहते हैं वो कहता है कि अभी
जो किड है हमारी 2 शिप को उसने तबाह कर दिया है, इसलिए हमें चाहिए पैसे की ज़रूरत है। तो ये डील काफ़ी अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए स्वीट दूसरी जगह से ले आऊँगा। यहाँ पे जिम्बे कहता है एक बार मैं बिग मॉम के पायरेट से निकल जाऊँ तो उसके बाद मैं स्ट्रॉ हैट का क्रू जॉइन कर लूँगा और एक बार मैं सब काम ख़त्म कर दूँ तब मैं कर लूँगा। तो नेपच्यून कहता है कि हाँ, और नेपच्यून कहता है कि ठीक है तुम कर सकते हो ऐसा, और वैसे भी मुझे बिग मॉम की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बिग मॉम अपनी टेरिटरी यहाँ से हटा देगी तो मैं स्ट्रॉ हैट लोग के बल पे रहूँगा, मतलब उनके भरोसे पे। यहाँ पे उन लोग आ जाते हैं और लोग जाने की तैयारी कर रहे रहते हैं। नेपच्यून कहते हैं कि एक बार तुम वो कर लो तो मैं जो है स्कल वाला झंडा लगाऊंगा, और वो बताता है कि ये स्कल वाला झंडा काफ़ी कूल है। और यहाँ पे जो बात सुन के जिम्बे हंसने लग जाता है और कहते हैं कि नेपच्यून समा तुम बहुत ज़्यादा कॉमेडियन हो। यहाँ पे काली भी उठता है और कहता है कि मेरा सब खजाना किधर है, और वो देखता है कि सामने उन लोग को, और कहता है कि क्या तुमने मेरा खजाना लिया, तुम मेरा खजाना दो। लेकिन जो रहता है वो उसको मार देता है और कहता है कि तुम मेरे से उलझने की कोशिश मत करना, मेरी 400 मिलियन बाउंटी है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर वो लोग जाने की तैयारी करते हैं और जिम्बे भी बहुत ज़्यादा उदास रहता है और सब लोग यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और न्यू वर्ल्ड में जो भी एंट्री मारता है उसको यहाँ पे ताकाशी और स्मोकर समा इंतज़ार कर रहे रहते हैं और उनका वेलकम करते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है G5 की कमांडर ताकाशी सान, जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, और यहाँ पे सब बाय कर रहे रहते हैं। और यहाँ पे फिर जो उन लोग को लोग पोज भी मिल जाता है और लोग एकदम तैयार रहते हैं जाने के लिए, और सनी भी रेडी हो जाती है। शिराशोई कहती है तुम लोग इतने जल्दी क्यों जा रहे हो। यहाँ पे लफ़ी कहता है अब मैंने तुम्हें सिर्फ फिशमैन घुमाया है, अगली बार मैं तुम्हें पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगा। यहाँ पे शिराशोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और लूफी कहता है ठीक है ये हमारा वादा रहा। जिम्बे तुम मेरी क्रू ज्वाइन कर लेना जब तुम अपने काम से